अयोध्या कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बिहार से देसी पिस्टल खरीदकर अयोध्या में बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5 देसी पिस्टल व कारतूस बरामद हुए। दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास, इससे पहले वे आयुध अधिनियम के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने मामले में गौरीशंकर पुत्र स्वर्गीय रामाधार पांडे निवासी बेलवारी खान, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या, संदीप मिश्रा पुत्र प्रदीप कुमार मिश्रा निवासी दतिया, थाना पूरा कलंदर, जनपद अयोध्या को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि बिहार प्रांत के छपरा रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति से हम लोगों ने खरीदा था और अयोध्या में महंगे दामों पर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश में जा रहे थे। वहीं साईदाता कुटिया के पास पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा बिहार से लाकर अयोध्या में देसी पिस्टल बेची जा रही है, जिसमें एसएसपी ने अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु टीम का गठन किया। इस टीम को सफलता मिली। मामले में संबंधित 2 आरोपियों गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 5 देसी पिस्टल बरामद की गई। इनके खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के अन्य लिंक के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। चौकी प्रभारी देवकाली सुनील कुमार अपने हमराही साथियों के साथ में साईदाता कुटिया में गश्त कर रहे थे। उसी समय 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में जाते हुए दिखाई दिए, जिनको रोककर पूछताछ की गई। जामा तलाशी से 5 पिस्टलें दोनों अभियुक्तों से बरामद हुई। मास्टरमाइंड इसमें कौन था? जैसे गौरीशंकर मास्टरमाइंड है और इसके द्वारा पूर्व में भी गोमती नगर थाने से 5 पिस्टल बरामद हुई थी, जिसमें गिरफ्तार कर जेल गया था। ये पिस्टल लाई गई थी किसी मर्डर करने के लिए या बेचते थे? ये पिस्टल बिहार से छपरा ज़िले से लेकर आई गई थी। पूछताछ पर इसने बताया कि छपरा रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से मैंने ये पिस्टल लिया है। उसका नाम पता अभी पूछताछ की जा रहा है। पूछताछ करने के बाद इसने बताया कि वहाँ हम सस्ते दामों से लेके आते हैं और यहाँ ग्राहक तलाश करके महंगे दामों पर इनको बेचते हैं। ये साईदाता कुटिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंचल ने की प्रेस वार्ता। पूरा मामला पूर्व श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंचल ने कहा कि 27 जून 2023 को ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सफल धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सभी जिलाधिकारी को दिए जाएंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इसका कड़ा विरोध हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग को संरक्षण देकर भारत सरकार के 7 करोड़ खुदरा व्यापारियों, उनके 7 करोड़ कर्मचारियों, दोनों के परिवारजनों को मिलाकर 70 करोड़ लोगों को बेरोजगार और बदहाली की ओर ढकेल रही है। व्यापार मंडल भारत सरकार में प्रदेश सरकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। 23 जुलाई 2023 को हाथरस में आयोजित होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान। ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग भारत के कुछ बड़े बड़े कारपोरेट घराने, जिसमें विदेशों के भी कुछ कारपोरेट घराने शामिल हैं, केवल 150 लोग या यूँ कहते हैं 70 लोग, केवल 70 कारपोरेट घराने 70 करोड़ लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब वो अरबों में माल खरीदते हैं, उनका माल सस्ता पड़ता है। हम फैजाबाद के व्यापारी, चाहे लखनऊ के व्यापारी, चाहे बड़े कानपुर महानगर के व्यापारी, समझ लो इससे बड़ा तो कोई महानगर है नहीं शहर में, पूरे प्रदेश में। वहाँ के व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50 लाख, 100 लाख का माल खरीद लेंगे एक बार में। ये अरबों का माल एक बार में खरीदते हैं। फैक्ट्री मालिक को बुलाते हैं अपने केबिन में, कहते हैं पूरा माल साल भर का बताओ कितने का हुआ, लो पैसा लो गिनो। तो अगर खुदरा व्यापारी को वो माल 9 रुपये का पड़ता है तो उनको वो माल 7 रुपये का पड़ता है। मान लिया ये आपका है, ये मान लिया खुदरा व्यापारी को 100 रुपये का पड़ता है तो उनको 80 रुपये का पड़ता है। कितना फ़र्क होता है। तो वो सस्ता बेच रहे हैं और घर घर भेज रहे हैं, पर हमारे खुदरा व्यापारी तो बर्बाद हो रहे हैं। जो व्यापारी आए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी की महिला सभा जिला अध्यक्ष ने कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की। पूरा मामला पूर्व श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे सभी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई। इसी कड़ी में शहर के गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी की जिला महिला सभा कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा हुई।
ये घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला सभा के जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने की, जिसमें 51 कार्यकारिणी टीम की महिला सदस्य बनाई गई। इस दौरान महिला सभा के जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव को मजबूती देने के लिए 51 कार्यकारिणी महिला सदस्य बनाई गई हैं। हर बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर पर घर घर जाकर देंगी दस्तक और समाजवादी पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यों व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यों को बताने का काम करेंगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज समाजवादी महिला सभा, जिला महिला सभा कार्यकारिणी की घोषणा हमने करी है, जो 51 सदस्यीय टीम की कार्यकारिणी सदस्य बनाई गई हैं और इनको ये जो है 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें उसको मजबूत करने के लिए ये हमारी महिला बहनें जो जगह जगह से हमने बनाया है ये काम करेंगी और 2024 को मजबूती प्रदान करेंगी। ये नई कार्यकारिणी हमारी 51 सदस्यीय है। ये हर बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर और ये घर घर जाकर दस्तक देंगी और समाजवादी पार्टी की रीतियों, नीतियों और उनके कार्यों को बताने और समझाने का काम करेंगी, जिससे और महिलाओं को, अपनी महिला बहनों को मोटिवेट करेंगी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यों को बता के उनको समझाएंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका अदा करने का काम करेंगी। 2024 को देखते हुए मैंने अभी मेरी ये जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। अभी मेरा विधान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में टमाटर की बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने गरीब ग्रामीण महिलाओं के लिए बेचा समाजवादी टमाटर 20 रुपये प्रति किलो। 20 रुपये किलो समाजवादी टमाटर बेचकर गरीब ग्रामीणों में बेतहाशा महंगाई से पहुंची राहत। समाजवादी टमाटर 20 रुपये किलो खरीदकर ग्रामीण माताओं बहनों के खिलौटे चेहरे। टमाटर खरीद रही महिलाओं ने बताया कि टमाटर की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण 2 माह से नहीं देखे थे टमाटर। समाजवादी टमाटर ने दी राहत, अब घर में बनाऊंगी टमाटर की चटनी। बीकापुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा रतनपुर तेंदुआ बनराजा के पूर्वा में बेचा समाजवादी टमाटर। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। बेतहाशा महंगाई से गरीबों के घर सब्जियां अब गायब हो गई हैं। टमाटर 200 के पार पहुंच गया। आज इसी उद्देश्य को लेकर गरीब जनता को राहत देने के लिए आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी टमाटर 20 रुपया किलो गरीबों को उपलब्ध कराने का काम किए हैं और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि जहां कहीं भी गरीबों को ऊपर दिक्कत हो खाने पीने की, वहां तत्काल उनको राहत मुहैया कराया जाए। आज हम यही विकास प्राधिकरण के द्वारा गुप्तार घाट पर बने दुकानों की हुई नीलामी। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के आयुक्त सभागार में अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा गुप्तार घाट पर बनी दुकानों की नीलामी हुई। वहीं नीलामी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह व सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में हुई। इस दौरान महिलाओं का दबदबा देखा गया। महिलाओं ने जमकर बोली लगाई। वहीं मसौदा के सुनीता भारती ने 29,25,000 रुपये की दुकान की बोली लगाकर दुकान नंबर 27 लिया। बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने गुप्तार घाट पर 30 दुकानें बनाई हैं, जिसके आयुक्त सभागार में दुकानों की नीलामी हो रही है। प्राधिकरण ने रखा है कि 18,26,000 रुपये का बेस अमाउंट। आरक्षण के आधार पर नीलामी हो रही और अनुसूचित बैकवर्ड सामान्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग नीलामी हो रही है। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ये गुप्तार घाट में एक पूरा फूड कोर्ट अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, जिसमें कुल 30 शॉप्स हैं। उनका जो नियम है, हमारे सरकार के नियम हैं, उनके अनुसार उसमें आरक्षण का ध्यान रखते हुए इन 30 दुकानों की नीलामी कराई जा रही है। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसके लिए लगातार पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है और ऑफिसर्स के साथ साथ जो भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, नीलामी में बोलीदाता है, उनको भी हर डिसीजन में, हर चीज़ में उनको शामिल करते हुए करा जा रहा है। पहले दुकानों का सिलेक्शन लॉटरी के माध्यम से किया गया कि इस रिजर्वेशन की कैटेगरी में कौन सी दुकान नंबर जाएंगे, वो भी इन्हीं लोगों से लॉटरी निकलवाई गई। और उसके बाद अब जो ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन की प्रक्रिया में एक एक दुकान का बारी बारी से ऑक्शन कर रहे हैं। जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसको ऑक्शन में भाग लेने का अधिकार भी है और जब तक अगर उसने एक दुकान के लिए अप्लाई करा तो जब तक उसकी दुकान नहीं है तब तक वो ऑक्शन में भाग ले सकता है।
इसके नियम के अनुसार इस समय पर नीलामी चल रही है और अब तक कुल 2 दुकानों की नीलामी हो चुकी है। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि जो अयोध्या के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होने जा रहा है हम लोगों का गुप्तार घाट का, जो यहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य पूरा बदल चुका है और उसकी वजह से जो दुकानें हैं उनके जो प्राइसेज जो मूल्य जा रहा है वो भी मूल्य काफ़ी अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी टीम हमारी जो है वो पारदर्शी तरीके से और सबको शामिल करते हुए एक अच्छी नीलामी की प्रक्रिया करेगी और जो धनराशि प्राप्त होगी हमें उसका प्रयोग हम फिर अयोध्या के विकास के लिए कर पाएंगे। इसमें कोई नियम भी है कब से की दुकानें रहेंगी जिसको इलाज होगा? ये सारा कुछ नियम पहले से बना हुआ है, कोई नया नियम नहीं बनाया गया है। जो सभी उत्तर प्रदेश के सभी प्राधिकरणों में जो नियम लागू है सरकार का, उन्हीं नियमों के तहत नीलामी भी की जा रही है। सब पहले जो है क्या कहते हैं लॉटरी नाम 7 दुकानें अनुसूचित जाति की थी, तो 7 दुकानों का नंबर लिख करके उसे एक जार में डाल दिया गया। फिर उसके बाद उसमें से किसी को भी, इस भीड़ में से किसी को भी बुला करके एक पर्ची निकलवाई गई, दुकान संख्या बताया गया, फिर उसके बाद उस पर बोली लगी। तो पारदर्शिता है, सब कुछ बिल्कुल सही है। मुझे 27 नंबर की दुकान मिली है और 29,25,000 की मुझे। ये तो मुझे लगता है पता नहीं सही है, हम नहीं बता पाएंगे, ये भैया को पता है। बच्चों के लिए खाने पीने चीज़ उस पर हम बेचेंगे। मेरा नाम सुनीता भारती है, हम मसौदा से आए हैं।